क्लास 10th की अगर बात करते हैं सबसे पहले अगर बात करेंगे हम क्लास 10th की, तो वहां पर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि आपके जो पुराना जो सिलेबस था उसमें ये फर्स्ट यूनिट थी, और जब फर्स्ट यूनिट थी और उस यूनिट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा बेसिक आपके इसी के ऊपर आता है। अगर यूनिट नंबर थर्ड अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उस यूनिट का नाम क्या है, और उस यूनिट का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल होंगे। अब टू वेरिएबल जब इस जगह पर होंगे तो उस कंडीशन पे इसका हिंदी में नाम हो जाता है दो चर वाली रेखीय समीकरण। दो चर वाली रेखीय समीकरण। दो चर मतलब क्या? एक तो x हो सकता है यहां पर, और एक क्या हो सकता है? y हो सकता है। टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हम पेयर का मतलब समझ गए, पेयर मतलब दो चीजें होती है, लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब वो जो वेरी करे। वेरी करना मतलब ये कि अगर मान लो कि टेम्परेचर मतलब तापमान। अब मान लो 7 बजे तापमान बैठा, और 7 बजे तापमान बैठने में वो बोले कि मैं तो 18 डिग्री हूं। अब जब तापमान बोले कि मैं 18 डिग्री हूं और 12 बजे भी तापमान यूं ही बोले कि नहीं मैं तो 18 डिग्री हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि तापमान एड़े पने कर रहा है, क्योंकि 7 बजे तापमान कितना 18 डिग्री है, तो 12 बजे भी 18 डिग्री होगा, तो ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे लगभग नहीं करते करते 24 डिग्री हो जाएगा। मतलब 18 डिग्री से हम ये मानते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर वेरी हुआ। क्या हुआ? तापमान वेरी हुआ। मतलब 18 डिग्री से ये क्या हो गया? 24 डिग्री हो गया। मतलब तापमान क्या हुआ? वेरी हुआ। मतलब ये क्या हो गया? जो दो अचर वाली, मतलब ये चर हो गया, चलायमान हो गया। अब ये 18 डिग्री से जब 24 डिग्री हुआ ये, तो इसको बोलते हैं वेरी। और जो इन वेरी करने के लिए जो चीज हमको मान लो x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 24 है, तो ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है, जो समय के साथ क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। हाँ, 9th में हम लोगों ने दो वेरिएबल नहीं पढ़े थे। 9th में हमने टू वेरिएबल नहीं पढ़ा था। 9th में हमने पढ़ा था वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल मतलब क्या? क्या मान लो कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सर 5 था। कितना था? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। हाँ, ये समझ में आ रहा है आपको कि हाँ, ये कहीं ना कहीं देखा हमने कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। तो यहां पर क्या करते थे अपन? प्लस का साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x, और 3 प्लस का है, ये बेचारा उठ के जैसे इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5, प्लस का क्या हो जाएगा? इधर जब आएगा तो ये धीरे से क्या हो जाएगा? माइनस का। तो अब क्या हो जाएगा? 2x तो बेचारा ऐसा कैसा, ये 5 ऐसा कैसा उतार लो, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि प्लस में अगर कोई चीज होगी तो उसको लेके जाएंगे इधर का तो माइनस होगा, लेकिन जब भी इसे इंटू में आ जाए ना, जैसे 2x है तो इसको कहां पहुंचाएंगे अपन? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय ये भी 2, तो 2 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट हम आराम से कर लेते थे, लेकिन अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन अगर आएंगे हमारे पास तो वो टू वेरिएबल के रहेंगे, और अगर टू वेरिएबल के अगर क्वेश्चन रहे तो उनको कैसे समझा जाएगा वो देखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपके बुक में नहीं है, कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 13, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3। तो इस कंडीशन पे आपको सबसे पहले तो सोल्व लिखना है और गिवन डेट लिखना है। क्या लिखना है? गिवन डेट।
हिंदी में इसका मतलब होता है दिया गया। बुक के द्वारा हमें क्या दिया गया, तो बुक के द्वारा हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, तो ये हमको लिखना है वहां पर गिवन डेट, सिर्फ पेज बढ़ाने हैं। उसके बाद क्या करना अपने को कि टू फाइंड लिखना है। टू फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है मतलब क्या 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 निकालना है, तो हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है। एक तो क्या है x है, x का मान निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, और एक और किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, y की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो मतलब गिवन डेट क्या क्या गिवन है अपने को, x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है हमको, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसको उतार लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब समझने वाली बात, अब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। अभी तक सिर्फ चल रहा था, अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन ऐसा कैसा उतार लिया। अब समझने वाली बात है, एक प्लस की चीज है और एक माइनस की चीज है। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप जब भी किसी मान लो किराने की दुकान वाले के ऊपर 2 रुपए मांगते हो, तो 2 रुपए आप उससे मांगते हो, और प्लस आप ऐसा मान सकते हो कि आप जब उसके ऊपर 2 रुपए मांग रहे हो तो आप उसके पास गए कि 2 रुपए के मुझे कुछ सामान दे दो। तो जब उसने 2 रुपए का आपको सामान वापस से रिटर्न दे दिया, तो पहले तो आप किराने वाले के ऊपर 2 रुपए मांगते थे, अब किराना वाला आप पे 2 रुपए मांगता है, तो किराने वाले पे आप 2 रुपए जब मांगते थे आप प्लस में थे, अब वो आप पे मांगता है तो वो अब आप ऋण में भी हो गए। तो 2 प्लस में भी हो 2 ऋण में भी हो, मतलब 2 रुपए देना भी है और 2 रुपए लेना भी है, मतलब हिसाब क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 रुपए आप पहले से मांगते थे और आपने उससे 2 रुपए का सामान ले लिया, तो क्या हो गया हिसाब 0। मतलब एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की वैल्यू होती है, और दोनों वैल्यू सेम रहती है। तो इस कंडीशन पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो एक प्लस का है एक माइनस का और सेम था, इसलिए अपन ने डायरेक्ट काट दिया। x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 13 और 3 16। जब भी मैंने बोला इंटू में हो तो कहाँ पहुंचाना आपको, डिवाइड में 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इसको उतार लेना। अभी वैल्यू किसकी है, सिर्फ x की। अब आपको फाइंड आउट करना है y, और y फाइंड आउट करने के लिए देखना आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास, और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। आपको हिंदी में लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान आप जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो उसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो जैसे आप x की वैल्यू क्या आपके पास 8 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 13, फिर 8 को किधर भेज दोगे, उधर, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 8। सर यहां पर 8 को इधर क्यों भेजा, क्योंकि बेटा यहां पर इनटू में था और यहां पर क्या है, ये साइन प्लस लगा है बीच में, इसलिए जैसे इधर जाएगा तो ये 8 क्या होगा, प्लस का 8 था, वो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा बेटा 5। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है, एक तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 5। अगला आप इसको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखेगा, वो ऐसे क्वेश्चन के बाद आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना रहेगी हर क्वेश्चन में, पूरी यूनिट में। तो x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उस कंडीशन पे आप यहां पर रखोगे, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 को फर्स्ट दोगे, एक को सेकंड दोगे, एक प्लस का एक माइनस का क्रॉस कर दोगे, x और x को क्या लिखोगे आप 2x, 13 और 3 16, 2 को कहां पहुंचाओगे, डिवाइड में, कहां पहुंचाओगे 2 को, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 8 जा, है ना,
तो 16 x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसी x की वैल्यू को आपने कहाँ रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 ये रहा। इस समीकरण नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि x जो है यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखना अपने को, 8 लिखना है प्लस y इज इक्वल टू 13। फिर 8 किधर आएगा, उठ के इधर आएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो 8 है वो इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आगे अपन ये देखते हैं कि अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट देखना इस क्वेश्चन को, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इस चीज पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 18 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपको सोल्व करना हो, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इस चीज पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अपन क्या करेंगे, मैंने 3-4 स्टेप एक साथ लिख दिया। अब क्या होगा, प्लस का y और माइनस का y। आपको क्या क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो आपको क्या करना है कि प्लस का और माइनस का, y है कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18 और 0, 18 और 0 कितना होता है, 18 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन ये 2 का जाएगा डिवाइड में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, x इज इक्वल टू 9 हो गया। अगर प्रैक्टिस है तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब क्या होगा, इसी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे। अब जब समीकरण नंबर 1 में x का मान जब रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण नंबर 1 को बुला के लाओ। ये भैया समीकरण नंबर 1 आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 18 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 18 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। 9 क्या जाएगा, उधर जाएगा, 9 जैसे ही उधर जाएगा तो 9 काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो 9 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 में से 9 गया तो कितना बचा, 9। तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू आल्सो 9। ये दोनों इसके आंसर है। इस चीज को ध्यान रखना। एक बार और समझाता हूं मैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप वैसे लिख देना, गिवन डेट, फाइंड आउट, जो भी करना है वो पिछले क्वेश्चन से देख के लिख देना, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y से y कट गया, x और x क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 18। फिर 2 का जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9। तो x इज इक्वल टू 9। फिर पुटिंग कर देना फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे क्या लिख दोगे, 9। इस x की जगह पे क्या लिख देना, 9, y की जगह पे y, 18 की जगह पे 18, 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, तो x की वैल्यू भी 9 आ गई, y की वैल्यू भी 9 आ गई। तो इसको पहले उतार लो आप, उसके बाद अपन आगे का देखते हैं क्या होमवर्क हो सकता है इसमें। और अगला आपको होमवर्क देना है। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, और इस होमवर्क के बाद आपको वो सारी चीज अच्छे से देखना है, और सारे उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन से इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ी देर तक आप देख सकते हो, पोस्ट करके देख सकते हो। और अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी लीजिए, अगर आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। फिफ्थ क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सिक्स्थ क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। और सेवंथ क्वेश्चन है x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
ये क्वेश्चंस आप करने के बाद मैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे आऊंगा, और जब मैं 3.4 पे आऊंगा तो इसमें से आपके मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी हो जाता है। ये आपके सीबीएसई वालों के लिए भी, ये आपके एमपी बोर्ड वालों के लिए भी, ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और कोई बोर्ड हो उसके लिए भी, ये सारे क्वेश्चन में से ये उसका बेसिक है। और बेसिक के बाद मैं अब लेवल पे, एडवांस लेवल पे आऊंगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहें। 1 या 2 दिन में वो वीडियो भी डल जाएगा। थैंक यू।